मे आई कम इन सर? यस प्लीज डू। थैंक यू सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रवि सिहाग है? जी सर। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सकें। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड है बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर, मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल IRTS के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ सर। आप IRTS में थे और आपने वो छोड़ के IDAS को चुन लिया। जी सर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही सुनने में? क्योंकि जो सर्विसेज की प्रेफरेंस नॉर्मली हम देखते हैं पिछले कई सालों से, IRTS इनवेरिएबली IDAS से ऊपर होता है। और मेरे ख्याल से आपके लिए भी रहा ही होगा शुरू में। तो फिर IRTS होने के बाद IRTS से रिज़ाइन करके IDAS को चुनना, डिफेंस अकाउंट्स को चुनना, ये एक प्रैग्मेटिक फैसला था, सर्विस ओरिएंटेड फैसला था, ये कुछ और निहितार्थ हैं इसके पीछे? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी। IRTS में सर एक डायनेमिक सर्विस है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस है। उसमें सर मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी नहीं रख पाता। तो इसलिए सर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा तो सर मुझे अच्छे इसमें प्रोस्पेक्टस लगे। तो इस वजह से सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी। तो बेसिकली आपने IDAS इसलिए चुना कि टाइम आराम से मिल जाता है, काम कम करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है। जी सर। तो ये बात सही साबित हुई उस सर्विस में आने के बाद? जी सर, ये बात सही साबित हुई है सर। मैं इस बार का मेरा मेंस अच्छा गया है और अभी मैं इंटरव्यू में हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मैंने सही फैसला लिया था। तो अभी आप ट्रेनिंग पे हैं या सर्विस में आ चुके हैं? जी सर, मैं सर्विस में आ चुका हूँ, अभी ट्रेनिंग पे हूँ। मतलब ट्रेनिंग जो एकेडमी की है उसमें है या अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में चले गए हैं? सर मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हूँ, अभी PCDA वेस्टर्न कमांड के अंडर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कहाँ पोस्टेड हैं? सर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। ये बताएं कि रेलवे में बहुत समय तक एक समस्या चलती रही जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें दिक्कत थी कि रेलवे अकाउंट्स के लोग, रेलवे पर्सनल के लोग, रेलवे जो बाकी सर्विसेज हैं, ट्रैफिक के लोग या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग, उन सब में इतना गुटबाजी होने लगी कि रेलवे के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो फाइनली एक फैसला हुआ कि हम इन सब सर्विसेज को मर्ज करके, पुलिस को छोड़ के, RPF को छोड़ के IRMS बना देते हैं, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाते हैं, जो कि बन भी गई है। इस बार से वो उसकी वैकेंसीज भी आ गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिफेंस में भी ऐसा कर देना चाहिए? डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट्स और फिर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस, इन सब की क्या ज़रूरत है अलग अलग? एक ही क्यों ना कर दें इन सबको? मतलब जो नॉन बैटल फील्ड सर्विसेज हैं, जो बैटल फील्ड की हैं वो तो अलग है, लेकिन जो बैटल फील्ड में लोग नहीं जाने वाले हैं, जिनको सिविलियंस आपकी मतलब लैंग्वेज में सामान्यतः कह देते हैं, उन सर्विसेज को अलग अलग रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? रेलवे भी बड़ा सेक्टर था, लेकिन रेलवे का बजट पिछले कुछ दशकों से क्रमिक रूप से घटा है। तो इस वजह से रेलवे की सर्विस का मर्जिंग किया गया था, क्योंकि सर रेलवे के बोर्ड में सर्विसेज को लेकर काफ़ी टकराहट रहती थी। तो प्रतिभा के आधार पर बोर्ड में चयन नहीं हो पाता था। 1905 से जो बोर्ड चल रहा था उसमें सुधार अपरिहार्य हो गए थे। डिफेंस के स्तर पर सर ये बातचीत चल रही है कि डिफेंस की सर्विसेज को मर्जिंग किया जाए। उसमें एक मुख्य मुद्दा है कि जो अकाउंटिंग सर्विसेज है उनको मर्ज करने का मुद्दा भी शामिल है। उसके अलावा जो स्टेट सर्विस है उसमें भी डिफेंस पर्सोनल्स का कहना है कि उसमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो आर्मी पर्सोनल्स को दी जाए, ताकि जो निर्णय हैं वो त्वरित रूप से लिए जाए। सर इसके आगे जो भी संभावनाएं हैं वो आगे देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार। तो आपकी राय में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इन सब को मर्ज कर दें और ऑडिट अकाउंट्स को भी शायद इनके सबके साथ मर्ज कर दें, वो ज़्यादा अच्छा उपाय है, या डिफेंस की सर्विसेज को आपस में मर्ज करना बेहतर है? क्योंकि इसका भी लॉजिक समझ नहीं आता। जब सिविल अकाउंट्स है ही आपके पास, उसी कुछ लोग रेलवे में चले जाएं, उसी कुछ लोग डिफेंस में चले जाएं। जब बाकी सारी मिनिस्ट्रीज में सिविल अकाउंट्स के लोग जा सकते हैं, तो इन 2 मिनिस्ट्रीज में ही ऐसा क्या है कि वहाँ अलग सर्विस चाहिए? सर जहाँ तक अकाउंटिंग सर्विसेज को मर्जिंग करने की बात है, वो मर्जिंग हो सकती है, लेकिन कुछ व्यवहारिक समाधान इसके लिए करने होंगे। जैसे कि सर डिफेंस में जो कोड हेड्स हैं वो बहुत अधिक हैं। इसमें 2 प्रकार के मैनुअल्स हैं, उसमें कोड हेड की संख्या हज़ारों में है। ठीक है। और सिविल अकाउंट्स में कोड हेड कम इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तो मर्ज हो जाएंगे आपस में। सर उसको PFMS के साथ इंटीग्रेट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।
और इसमें सर ऑनलाइन करने में डिफेंस सर्विसेज की ओर से कुछ आपत्तियां जताई गई है कि इसको ऑनलाइन करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड्स हैं वो जो थ्रेट हैं वो इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो अभी डिफेंस अकाउंट्स में आप साइबर लेवल पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, सब कुछ पेपर पे होता है? सर काफ़ी हद तक अभी पेपर पे काम चल रहा है, लेकिन अभी जो हैदराबाद में इंडियन जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वहाँ पर उन्होंने एक प्रबल विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से इसमें सहमति जताई गई है, उस पर अभी काम चल रहा है। उसके अलावा सर पेंशन के स्तर पर डिजिटलाइज किया गया स्पर्श प्लेटफॉर्म है, और अकाउंटिंग स्तर पर ट्यूली प्लेटफॉर्म पे अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राय में अकाउंट सर्विसेज को मर्ज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वैसे डिफेंस सर्विसेज को मर्ज करना बेहतर उपाय हो सकता है। सर अकाउंट सर्विसेज में भी मर्जिंग हो सकती है, लेकिन उसमें सर ट्रेनिंग के स्तर पर और अधिक अच्छे से सारी अकाउंट सर्विसेज को ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है उसमें बदलाव करने होंगे। उसके अलावा जो कोड हेड है उसको, जो सिविल के कोड हेड है उसके साथ मर्जिंग करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। उसके बाद में सर इस चीज़ की मर्जिंग हो सकती है।